जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 15वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। रंभु का निधाग को अद्वैत ज्ञान उपदेश। श्री पराशर जी ने कहा कि हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर ये अद्वैत संबंधी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा शूद्र, पूर्व काल में महर्षि रंभु ने महात्मा निधाग को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। हे भूपते, परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का रंभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निधाग उन रंभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, रंभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निधाग की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देवी का नदी के तीर पर पुलस्त्य जी का बसाया हुआ वीरनगर नामक एक अति रमणीक और समृद्धि संपन्न नगर था। हे पार्थिवोत्तम, रम्य उपमानों से सुशोभित उस पुर में पूर्व काल में रंभु का शिष्य योगवेता निधाग रहता था। महर्षि रंभु अपने शिष्य निधाग को देखने के लिए 1 सहस्र दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निधाग बलि वैश्व देव के अनंतर अपने द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था, वह उसके दृष्टि गोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुंच अर्घ्य दान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस द्विज श्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक कहा, भोजन कीजिए। रंभु ने कहा कि हे विप्रवर, आपके यहाँ क्या क्या अन्न भोजन करना होगा ये बताइए, क्योंकि कुत्सित अन्न में मेरी रुचि नहीं है। निधाग ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी, कंद मूल, फल आदि तथा पुए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। रंभु ने कहा कि हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न हैं। मुझे तो तुम हलवा, खीर और मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निधाग ने कहा कि हे ग्रह देवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण ने कहा कि उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, रंभु के यथेष्ट भोजन कर चुकने पर निधाग ने अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा। निधाग ने कहा कि हे द्विज, कहिए भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ ना? आप पूर्णतः तृप्त और संतुष्ट हो गए ना? हे विप्रवर, कहिए आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जाने की तैयारी में हैं और कहाँ से पधारे हैं? रंभु ने कहा कि हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसी की तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति के विषय में तुम क्यों पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा की प्रतीत होती है और जल के क्षीण होने से तृषा का अनुभव होता है। हे द्विज, ये क्षुधा और तृषा तो देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। अतः कभी क्षुधित का अनुभव होता है ना होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही हूँ। स्वस्थता और तृष्टि भी मन में ही होते हैं, अतः ये मन ही के धर्म है, पुरुष से इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरी मत सुनो। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि ये आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जाओगे, ये कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? मैं तो ना कहीं जाता हूँ, ना आता हूँ और ना किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू नहीं है, अन्य नहीं है, मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी उसमें भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे द्विज श्रेष्ठ,
भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु भी क्या है, क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समांतर से अस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो। जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार ये पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट हो जाता है। जो गेहूं, मूंग, घृत, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं। अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु अस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, उनके ऐसे परमार्थ में वचन सुनकर महाभाग निधाग ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न होइए, कृपा बतलाइए मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं। हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। रिम्भु ने कहा कि हे द्विज, मैं तेरा गुरु रिम्भु हूँ, तुझको सदैव एकनी बुद्धि प्रदान करने के लिए यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ, जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुझसे कह ही दिया है। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तू इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा का ही स्वरूप जान, इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि हे तदंतर निधाग ने बहुत अच्छा कह उन्हें प्रणाम किया। फिर उससे परम भक्ति पूर्वक पूजित हो रंभु स्वेच्छा अनुसार चले गए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश के 15वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।